देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके घर के जो अलग अलग हिस्से हैं उनका रंग कैसा होना चाहिए, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर में खुशहाली रहे और आपका भाग्य बेहतर रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आपके घर से आपकी किस्मत का क्या संबंध है। देखिए, घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। ड्राइंग रूम का अलग ग्रह है, रसोई का अलग है, बेडरूम का अलग है, पूजा स्थान का अलग है। यानी हर हिस्से से कोई न कोई ग्रह जुड़ा हुआ है। इसीलिए घर के सारे हिस्सों को ठीक करके आप अपनी पूरी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर है, उससे संबंधित घर के हिस्से को ठीक करके आप कुंडली के ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम घर के किसी हिस्से को गड़बड़ करते हैं तो कुंडली का संबंधित ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है। जैसे अगर आप पूजा स्थान को गड़बड़ करेंगे तो कुंडली का सूर्य और बृहस्पति चौपट हो जाएगा, और अगर पूजा स्थान को बेहतर करेंगे तो बृहस्पति सूर्य को ताकत मिलेगी। यानी आप अगर अपना घर परफेक्टली रखते हैं तो इससे आपके ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जैसा शगुफ्ता ने कहा कि घर के मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी और खुशियां घर में प्रवेश करती हैं। इस द्वार में किन बातों का ध्यान रखें? घर का मुख्य द्वार, मेन डोर, आपकी कुंडली का सूर्य है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखनी चाहिए और अपने धर्म से संबंधित प्रतीक लगाना चाहिए। जैसे स्वस्तिक लगा लें, जैसे ओम लगा लें, कोई सुंदर सा भगवान का नाम जैसे राम लिख लें, राधा कृष्ण लिख लें। अपने धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? घर का मुख्य द्वार बढ़िया हो जाएगा। इससे आप, आपके पिता और आपका मान सम्मान उत्तम बना रहेगा। अगर आपके घर में पिता की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अपने घर के मेन डोर को अच्छा करिए। आपके पिता के जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जब हम दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो आमतौर पर प्रवेश करने के साथ सबसे पहले ड्राइंग रूम आता है या ड्राइंग एरिया आता है, जिसको पहले बैठक भी कहते थे, आजकल लिविंग एरिया भी कहते हैं। तो घर के ड्राइंग रूम में किन बातों का ध्यान रखें? घर का जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग एरिया है, ये स्थान चंद्रमा से संबंध रखता है। इस स्थान का संबंध चंद्र से है। इस स्थान को हमेशा सुगंधित बनाए रखना चाहिए, या वहां धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, या सेंट का डिफ्यूज़र आता है वो लगाइए। हमेशा ड्राइंग एरिया में खुशबू आती रहे। अपने ड्राइंग एरिया में बहुत सारा सामान मत भरिए। जहां तक हो सके अपने ड्राइंग एरिया में फूल या फूलों के चित्र लगाइएगा। ऐसा करने से आपके घर की महिलाएं ठीक रहेंगी और घर के महिलाओं के अलावा
घर में रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। देखिए, जो आपके घर की रसोई की स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भोजन, आपका स्वास्थ्य, आपका आहार वहीं से कंट्रोल होता है। रसोई घर में किन बातों का ध्यान रखें? घर का ये स्थान मंगल से और कुछ मात्रा में सूर्य से संबंध रखता है। रसोई घर में थोड़ा ही सही, लेकिन सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, और रसोई घर अस्त व्यस्त ना हो। रसोई घर में चीजें ठीक से रखी हुई होनी चाहिए। जहां तक हो सके रसोई घर में हल्का लाल या नारंगी रंग इस्तेमाल करें। अगर कलर का इस्तेमाल करना है तो रेड कलर का एक दीवार पर या जो आपके अलमारियां बनी हुई हैं उस पर लाल या नारंगी रंग का प्रयोग करें। ऐसा करने से घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, घर में समृद्धि आएगी। तो रसोई घर को साफ सुथरा हमेशा रखें। कलर पे अगर जाएं तो वहां पे लाल और नारंगी रंग का थोड़ा प्रयोग किया जा सकता है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं घर के शयन कक्ष के बारे में। घर का शयन कक्ष जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ये कैसा होना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। अब बात करते हैं आपके घर के बेडरूम के बारे में, यानी शयन कक्ष के बारे में। बेडरूम में किन बातों का ध्यान देंगे? घर का जो ये स्थान है बेडरूम वाला, ये शुक्र से संबंध रखता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव यहां होता है, इसीलिए बेडरूम में आराम करने की, बेडरूम में आनंद की स्थिति पाई जाती है। बेडरूम जितना सुंदर होगा, जितना आकर्षक होगा और जितना आरामदेह होगा, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। बेडरूम को डेकोरेटिव और सुंदर बनाइए। बेडरूम में ठंडे रंगों का, जैसे हरा, नीला, सफेद, क्रीम, गुलाबी, जो कूल कलर्स हैं, ठंडे रंग हैं, उनका और चमकदार प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। लाइटिंग बढ़िया हो और बेडरूम का रंग कोल्ड कलर हो। अगर ऐसा आप करते हैं तो जीवन में वैभव, समृद्धि, संपन्नता और ग्लैमर का आपको लाभ होगा। अगर आप अपने बेडरूम में लाल कलर करवा लें, भूरा करवा लें, बेडरूम को अंधेरा रखें, गंदा रखें, बेडरूम को अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जीवन का सुख नष्ट हो जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कृपा करके अपने बेडरूम को अच्छा, साफ और सुंदर बनाए रखें। अब आ जाते हैं घर के पूजा स्थान पर, जहां बैठ करके आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाते हैं। उस स्थान में किन बातों का ध्यान रखें? पूजा का स्थान बृहस्पति से और कुछ हद तक सूर्य से संबंध रखता है। पूजा स्थान की पवित्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए और पूजा स्थान पर बहुत ज्यादा चित्र या बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थान पर रोज शाम के समय
प्रकाश की व्यवस्था करें, यानी रोज शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। पूजा स्थान पर बैठकर प्रार्थना करने से और पूजा स्थान को पवित्र बनाए रखने से सूर्य और बृहस्पति बहुत बढ़िया हो जाते हैं। जिन घरों में बच्चे परेशान बहुत करते हों या जिन घरों में समृद्धि न होती हो, पैसा न रुकता हो, जिन घरों में लोगों के अंदर कलह कलेश ज्यादा हो, संस्कार की समस्या हो, उन घरों में पूजा घर को बेहतर बनाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे, पूजा घर को बेहतर बनाएंगे, तो ईश्वर की कृपा तो मिलेगी ही, आपके बच्चे, आपकी संतान की उन्नति बेहतर होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि घर का बाथरूम तो कैसे भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आपके घर के बाथरूम में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? घर का जो बाथरूम है, ये स्थान राहु केतु से और कुछ हद तक शनि से संबंध रखता है। बाथरूम में जहां तक हो सके पानी की बर्बादी मत करिए। वैसे तो कहीं बर्बादी मत करिए, लेकिन बाथरूम में पानी की बर्बादी ना करें। जहां तक हो सके बाथरूम में हवा और प्रकाश की ठीक व्यवस्था करें। और बाथरूम प्रयोग करने के बाद साफ कर दें और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा खोलकर न रखें। इस स्थान को अगर आप ठीक रखते हैं, बाथरूम को साफ रखते हैं, दरवाजा बंद रखते हैं, बाथरूम में बेवजह पानी बर्बाद नहीं करते हैं, इसको ठीक रखेंगे तो जीवन का उतार चढ़ाव कम हो जाएगा और जीवन का संघर्ष भी कम होगा। जिन लोगों के घर में बाथरूम गंदे होते हैं, उनका पैसा कभी नहीं बचता, पैसा बीमारियों में जाता है। और अगर बाथरूम गंदे होते हैं तो बार बार जीवन में उतार चढ़ाव होता है, जीवन में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।